हाना प्रकाशन के YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। परीक्षा का नाम है पीएनएसटी, विषय है जीव विज्ञान, अध्याय नंबर 2, मानव प्रजनन। आज का टॉपिक ई में हम आर्त चक्र या मासिक चक्र पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि मासिक धर्म, मासिक चक्र क्या होता है। इस डायग्राम में मासिक चक्र का नामांकित चित्र बनाया गया है। समान अवधि 28 दिन का मान के चला जाए, उस पर हम स्टडी करेंगे, लेकिन ये 21 से लेकर 35 या 40 दिन तक भी हो सकता है। तो यहाँ पर तीन हिस्सा, एक है अंडाशय चक्र पर डिस्कस करेंगे, दूसरा गर्भाशय चक्र पर डिस्कस करेंगे और तीसरा हार्मोनों में परिवर्तन से संबंधित डिस्कस करेंगे। जब ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, तो उसे कहते हैं मासिक चरण। 1 से 5 दिन होता है। ब्लीडिंग होना जब बंद हो जाता है, रक्तस्राव होना बंद हो जाता है, उसके बाद प्रसरण चरण, प्रोलिफरेटिव फेस आता है, जिसमें एंडोमेट्रियम की जो दीवार है, रक्तवाहिनियां हैं, इनका निर्माण होना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद 14वें दिन में यहाँ पर अंडोत्सर्ग हो जाता है, अंड निकल जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। उसके प्रभाव में ये दीवार बनी रहती है ताकि यहाँ पर प्रत्यारोपण हो सके। अगर निषेचन नहीं होता है तब ये जो दीवारें हैं फिर से रुधिर के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, अर्थात मासिक धर्म की फिर से शुरुआत हो जाती है। तो ये लगभग 28 दिन में रिपीट होता रहता है। इसे माहवारी कहा जाता है। तो ये गर्भाशय को लेकर, गर्भाशय चक्र के बारे में हमने आपको बता दिया। रक्तस्राव हो रहा है, धमनियां, एंडोमेट्रियम दीवार बन रही है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से ये दीवार बनी रह रही है ताकि प्रत्यारोपण हो सके। निषेचन नहीं होता, प्रत्यारोपण नहीं होता, फिर नष्ट होना शुरू हो जाता है। गर्भाशय हो गया। जैसे जैसे ये संख्या, ये चरण चलता है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हार्मोन का भी स्राव होता है, जिसमें खासकर फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच हार्मोन, ये दोनों को दोनों स्राव करते हैं। एलएच का जो मान रहता है, क्वांटिटी जो रहता है, स्राव रहता है, वो अंडोत्सर्ग के समय 14वें दिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, जिसे कहते हैं एलएच सर्ज, और इसी के प्रभाव में अंडोत्सर्ग होता है। ये ध्यान रखना है। तो ये हार्मोन से संबंधित हो गया। अब यहाँ पर अंडाशय चक्र की बात किया जाए तो यहाँ पर जो प्राथमिक पुटक या कूप होता है, द्वितीय कूप में परिवर्तित होता है। यहाँ पर लेयर बनना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, ये पुटक हो गया, फिर लेयर बन गया, फिर और बड़ा लेयर बन जाता है और यहाँ पर गुहा बन जाती है, जिसे एंट्रम कहते हैं। और इसके बाद जब अंडोत्सर्ग होता है तो अंड निकल जाता है और बाकी हिस्सा जो रहता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि अस्थायी ग्रंथि होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। निषेचन नहीं होता है, प्रत्यारोपण नहीं होता है, तो ये नष्ट हो जाता है और खत्म हो जाता है। तो ये जनरली इंट्रोडक्शन दे दिया गया है मासिक चक्र के बारे में। अब चलिए प्रश्न देखते हैं। सवाल पूछा है जीएनटीएसटी एंड पीएनएसटी 2016 के 30 लोट में स्तनी कार्पस ल्यूटियम का प्रमुख कार्य निम्न को उत्पादित करना है: केवल रिलैक्सिन, मोनोकोरियोनिक प्रोजेस्टेरोन, केवल एस्ट्रोजन। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? प्रोजेस्टेरोन। जो भी अभी कंसेप्ट में समझाते समय काफी डिटेल में बताया गया है। कॉर्पस ल्यूटियम जो रहता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2018 का फर्स्ट लोड का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव अंडोत्सर्ग से जुड़ी नहीं है? ए है एस्ट्रोडाइल में कमी, यही आपका आंसर है। एलएच में वृद्धि होती है। द्वितीयक अंड की मुक्ति, ओव्यूलेशन, ये भी होता है। ग्राफिन फॉलिकल का पूरा विकास, ये भी होता है। ठीक है ना। तो ये सभी अंडोत्सर्ग से जुड़ी हुई है, लेकिन एस्ट्रोडाइल में कमी इससे जुड़ी नहीं है। स्पष्टीकरण देखिए, मानव मादा में अंडोत्सर्ग से एस्ट्राडाइल में कमी जुड़ी नहीं है, बल्कि ये अंडोत्सर्ग के बाद होता है। अंडोत्सर्ग से पहले एस्ट्राडाइल का स्तर बढ़ता है और फिर अंडोत्सर्ग के बाद कम हो जाता है। एस्ट्राडियोल एक प्रकार का एस्ट्रोजन महिला और पुरुषों दोनों में कई सारे कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जिनमें अनियमित मासिक धर्म, हड्डियों का कमजोर होना, योनि का सूखापन और मूड में बदलाव, मूड स्विंग होना, ये सभी शामिल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2018 का सेकंड स्लॉट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन के बांध होने रजोधर्म का तत्काल कारण है? इसका आंसर रहेगा प्रोजेस्टेरोन। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन बांध हो जाता है, बंद हो जाएगा, तो पीरियड्स आना शुरू हो जाएंगे, रुधिर आना, रक्तस्राव होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन है जीएनटी पीएनएसटी 2018 का सेकंड स्लॉट का, स्तनधारी में कॉर्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य किस चीज का उत्पादन करना है? तो कॉर्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य होता है प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव करना या उत्पादन करना।
और ये और भी कई बार रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएनटीएसटी एंड पीएनएसटी 2019 के थर्ड स्लॉट में आया है। मध्य चक्र एस्टर साइकिल की अवस्था जिस पर फेरोमोन स्रावित होता है, डाइट्रस, मध्यह्रास, मध्य या पोस्टस। मध्यह्रास, मध्य या एस्टर साइकिल इसका आंसर है। इसमें होता क्या है कि मध्य चक्र में फेरोमोन मुख्य रूप से एस्टर अवस्था में स्रावित होते हैं। एस्टर वह अवस्था है जब मादा पशु यौन रूप से ग्रहणशील होते हैं और संभोग के लिए तैयार होते हैं। इस दौरान मादा पशु द्वारा विशिष्ट गंध वाले रसायन छोड़े जाते हैं जो नर पशुओं को आकर्षित करता है। तो इनमें वर्ष में एक ही बार ये चक्र चलता है, जिसे मध्य चक्र या एस्टर साइकिल कहते हैं, और उसी से रिलेटेड फेरोमोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2019 के थर्ड स्लॉट में आया है। मासिक धर्म में किस हार्मोन के कम होने से मासिक धर्म होता है? फिर रिपीट हो गया, आंसर आ जाएगा प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2020 का फोर्थ स्लॉट है। पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम नामक हार्मोन की एक बड़ी मात्रा को स्रावित करता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। फिर आंसर क्या आ गया? प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का, जो कि 20 अक्टूबर 2022 को पेपर हुआ था, और सेकंड स्लॉट का क्वेश्चन है मासिक धर्म चक्र की किस अवस्था में आरोपण होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो ल्यूटेल चरण होता है, ल्यूटेल प्रावस्था, उसमें आरोपण होगा। कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम मतलब अंडोत्सर्ग के बाद की जो प्रक्रिया रहती है उसमें उसको कहते हैं ल्यूटेल चरण, और उसी में होता है आरोपण। तो आरोपण मासिक धर्म चक्र के ल्यूटेल चरण में होता है। यह चरण डिंबोत्सर्जन या अंड उत्सर्जन या ओव्यूलेशन के बाद शुरू होता है और अगले मासिक धर्म के आने तक चलता है। इस दौरान गर्भाशय की परत मोटी होती है और निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित हो जाता है। मासिक धर्म चक्र, जिसे आमतौर पर पीरियड या एमसी कहा जाता है, महिलाओं के शरीर में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन है जो हर महीने होते हैं। यह चक्र गर्भाशय और अंडाशय में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन का परिणाम है जो गर्भावस्था के लिए शरीर को तैयार करते हैं। तो ल्यूटेल चरण में ही आरोपण या प्रत्यारोपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी 2021 का, जो 2022 में हुआ था। तो 20/10/2022 का थर्ड स्लॉट का क्वेश्चन है माहवारी चक्र के 28 दिनों में अंडाशय ओव्यूलेशन किस पर होता है? किस दिन पर ओव्यूलेशन होगा? तो अगर 28 दिन का है तो इसका आधा कर दीजिए, तो 14वें दिन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी 2022 का, जो कि 2023 में हुआ था, 7 जुलाई 2023 का। फर्स्ट स्लॉट का क्वेश्चन है मनुष्य में मासिक धर्म चक्र का वह चरण जो 7 से 8 दिनों तक चलता है। तो जो फोलिक्यूलर फेज है, पुटी की अवस्था जो रहती है, ये 7 से 8 दिनों तक का चलता है। पहले मासिक धर्म माहवारी हो जाता है, उसके बाद की अवस्था आ जाती है फोलिकुलर फेज, जो कि 7 से 8 दिनों तक चलता है। स्पष्टीकरण, मनुष्य में मासिक धर्म चक्र का एक चरण, जिसे फोलिकुलर चरण या मासिक धर्म चरण भी कहा जाता है, 7 से 8 दिनों तक चलता है। यह चरण मासिक धर्म के पहले दिन से शुरू होता है और ओव्यूलेशन तक जारी रहता है। इस दौरान अंडाशय में अंडे विकसित होते हैं और गर्भाशय की परत मोटी होती है। मासिक धर्म चक्र के 4 मुख्य चरण होते हैं जिनकी अवधि 21 से 35 दिनों तक होती है, लेकिन औसत अवधि 28 दिन होती है। ये चरण है मासिक धर्म, कूपी की चरण या फोलिकुलर फेज, जिसकी हमने बात किए थे यहीं, ये जो 7 से 8 दिन तक चलती है, अंडोत्सर्ग, और ल्यूटियल चरण जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी 2022 का, 7 जुलाई 2023 का। फर्स्ट लॉट का क्वेश्चन है एलएच और एफएसएच दोनों में एक चरम स्तर प्राप्त होता है। चरम स्तर कब प्राप्त होगा? जब फोलिकुलर चरण रहता है उसके अंत में। तो फोलिकुलर चरण, इसको डिटेल करते हैं। एलएच और एफएसएच दोनों का चरम स्तर कूपी के चरण के दौरान विशेष रूप से मध्य कूपी चरण के आसपास होता है। यह चरण अंडोत्सर्ग से पहले होता है, क्योंकि जब एलएच सर्ज होता है, इसकी मात्रा ज्यादा रहती है, तभी अंडोत्सर्ग होगा। तो अंडोत्सर्ग को उत्प्रेरित करने के लिए इनका चरम स्तर पर होना जरूरी होता है। और कूपों के परिपक्व होने पर एस्ट्रोजन स्तर में वृद्धि कारण होता है। इस चरम स्तर को एलएच सर्ज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, जब एलएच सर्ज होता है तो ही ओव्यूलेशन होता है, जो ग्राफिन फॉलिकल के टूटने और अंडे के निकलने या ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घुमा फिरा का क्वेश्चन रिपीट करते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी एंड जीएनएमटीएसटी 2022 का, 7 जुलाई 2023 का। फर्स्ट लॉट का क्वेश्चन है अवरोधक पर सही कथन की पहचान करें। अवरोधक क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। अंडाशय में ग्रेनुलोज कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और एलएच के स्त्राव को रोकता है। बी बोल रहा है एलएच, एफएसएच और प्रोलैक्टिन के स्त्राव को रोकता है। सी अंडाशय में ग्रेनुलोज कोशिका द्वारा निर्मित होता है और एफएसएच के स्त्राव को रोकता है। डी आ रहा है वर्षण में
नर्स कोशिकाओं मतलब सर्टोलिक कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और एलएच को स्राव को रोकता है। तो इसका आंसर ये है कि जो अवरोधक होता है अंडाशय में ग्रेनुलोसा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और एफएसएच के स्राव को रोकता है। तो आपका आंसर जो रहेगा ये सी वाला रहेगा। कोशिकाओं में अंडाशय में ग्रेनुलोस कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और एफएसएच के स्राव को रोकता है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। अवरोधक एक हार्मोन है जो प्रजनन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मुख्य रूप से पुरुषों में वर्षण और महिलाओं में अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य पिट्यूटरी ग्रंथि से कूप उत्तेजक हार्मोन मतलब एफएसएच के स्राव को रोकना, जो अंडों और शुक्राणु के विकास को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी एंड जेएनएम टेस्ट 2022 7 जुलाई 2023 का फर्स्ट लोड का क्वेश्चन है। मासिक धर्म चक्र औसत अंतराल पर दोहराया जाता है। तो कायदे से 28 होता है, 28 ऑप्शन नहीं है, तो उसके आसपास का आंसर है 29। तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी जेएनएम टेस्ट 2022 8 जुलाई 2023 का फर्स्ट लोड का क्वेश्चन है। ग्राफेन फॉलिक्यूल और प्रकृति में स्रावी से अंडाणु के निकलने के बाद बनने वाली संरचना है कॉर्पस ल्यूटियम। ये आपको याद होना चाहिए, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी 2022 का 9 जुलाई 2023 का सेकंड स्लॉट का। निम्नलिखित में से कौन गलत है? पहला ऑप्शन है 45 वर्ष से 55 वर्ष की आयु में रजो चक्र के रुकने को रजो निवृत्ति मेनोपॉज कहा जाता है। ये सही है, गलत पता करना है। प्रथम रज प्रवाह ऋतुस्राव को मेनार्क या रजारंभ या रजो दर्शन भी कहते हैं। ये सही है। एक जोड़ी अंडे बारी बारी से हर माह एक अंडाशय से अंडे निकलते हैं। ये गलत है। कभी कभी एक ही अंडाशय से ही रेगुलर अंडोत्सर्ग या अंड का निर्माण होता है, जरूरी नहीं कि एक के बाद एक हो। तो आपका आंसर सी वाला है। डी है किसी लड़की की जन्म संख्या में अंडों के साथ होता है। बिल्कुल सही। जब क्लियर हो जाता है कि ये लड़की ही होगी तो वहां पर अंडाशय में अंडों का बनना शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर भी क्लियर होगा। एक जोड़ी अंडे बारी बारी से हर माह एक अंडाशय से निकलते, ऐसा नहीं है। कभी कभी एक ही अंडाशय से कई बार साइकिल चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी एंड जेएनएम टेस्ट 9 सितंबर 2024 का सेकंड स्लॉट का। कोशिकीय परत जो बार बार विघटित और पुनः उत्पन्न होती है वह है गर्भाशय का एंडोमेट्रियम। यही आपका आंसर है, गर्भाशय का एंडोमेट्रियम। आंख का कर्नियम, त्वचा के अंतरक, रक्तवाहिनी का एंडोमेट्रियम, रक्तवाहिनी नहीं, ये पूरा गर्भाशय के एंडोमेट्रियम जिसके अंदर रक्तवाहिनी भी रहेगी। तो ये परत जो रहती है निकलती रहती है। तो गर्भाशय का एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी जेएनएम 2021 19/10/2022 का फर्स्ट लोड क्वेश्चन है। मानव में कॉर्निया प्रत्यारोपण लगभग कभी भी खारिज नहीं किया जाता। यह है क्योंकि इसमें रक्त का प्रवाह नहीं होता। यही आपका आंसर है, इसमें रक्त का प्रवाह नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी जेएनएम 11 सितंबर 2024 का फर्स्ट लोड। एस्ट्रोजन खालिस्तान द्वारा स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि, पीत्त पिंड, ग्राफिन कूप का झिल्लीदार ग्रेनुलोसा, अंडाशय के जर्मिनल एपिथेलियम। तो आंसर यह आ जाएगा ग्राफिन कूप का झिल्लीदार ग्रेनुलोसा। यहाँ से एस्ट्रोजन का स्राव होता है। कॉर्पस ल्यूटियम से पिट्यूटरी प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। तो सी वाला आंसर है। स्पष्टीकरण देते हैं। एस्ट्रोजन एक महिला सेक्स हार्मोन है जो अंडाशय में ग्राफिन कूपों में मौजूद ग्रेनुलोसा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी जेएनएम 11 सितंबर 2024 का फर्स्ट लोड क्वेश्चन है। ग्राफिन फॉलिक्यूल और प्रकृति में स्रावी से अंडाणु के निकलने के बाद बनने वाली संरचना कॉर्पस ल्यूटियम। रिपीट पर रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी जेएनएम 11 सितंबर 2024 सेकंड लोड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का बंद होना माहवारी का तत्कालिक कारण? ये भी रिपीट में आ रहा है। आंसर आ जाएगा इसका प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि यही एंडोमेट्रियम की दीवार को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी एंड जेएनएम टेस्ट 11 सितंबर 2024 सेकंड स्लॉट का क्वेश्चन है। स्तनधारियों में कॉर्पस ल्यूटियम किस अंग में पाया जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पाया जाएगा? अंडाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी एंड जेएनएम टेस्ट 12 सितंबर 2024 का फर्स्ट स्लॉट का क्वेश्चन है। स्तनधारियों में अंडाशय का कौन सा भाग ओव्यूलेशन के बाद अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ग्राफिन फॉलिक्यूल, जो तृतीय पुटक होती है जिसमें गह्वर या एंट्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव महिला में मासिक धर्म खालिस्तान के प्रशासन द्वारा स्थगित किया जाता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसके संयोजन से माहवारी मासिक धर्म के प्रशासन द्वारा स्थगित किया जा सकता है, मासिक धर्म को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी एंड जेएनएम टेस्ट 13 सितंबर 2024 का फर्स्ट लोड क्वेश्चन है। स्तनधारी में ओव्यूलेशन खालिस्तान की वृद्धि से शुरू होता है। ओव्यूलेशन एलएच, केवल एलएच की वृद्धि से, जिसे एलएच सर्ज भी कहा जाता है, इसकी वृद्धि से शुरू होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी 25 जून 2025 का फर्स्ट लोड का क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है? अंडोत्सर्ग को प्रेरित करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी 25 जून 2025 का फर्स्ट लोड का, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नर में सर्टोली कोशिका और मादा में ग्रेनुलोसा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है? तो आंसर आएगा इसका इनहिबिन। थोड़ा हट करके है, इसका डिटेल में जाते हैं। नर में सर्टोली कोशिका और मादा में ग्रेनुलोसा कोशिका इनहिबिन हार्मोन का उत्पादन करती है। यह हार्मोन कूप उत्तेजक हार्मोन FSH के संश्लेषण और रिलीज को रोकता है। इनहिबिन ये पेप्टाइड हार्मोन है जो नर में सर्टोली कोशिका और मादा में ग्रेनुलोसा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। सर्टोली कोशिकाएं ये नर वृषण में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं जो शुक्राणु जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रेनुलोसा कोशिका ये मादा अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं जो अंडाशय के विकास और परिपक्वता में शामिल होती है। FSH कूप उत्तेजक हार्मोन या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और अंडाशय और वृषण में कूप विकास और शुक्राणु जनन को उत्तेजित करता है। इनहिबिन की भूमिका, इनहिबिन FSH के स्राव को रोककर प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो आपका आंसर आ गया इनहिबिन। इस तरह से हमने देखा जो सिलेबस में है उसके हिसाब से और सिलेबस के गहराई में जाकर के भी प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए कम से कम जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं उसको तो पूरा कवर करिए। वो रिपीट होता है तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।